सो हे हाय वेलकम फोक्स। आज हमारा लेक्चर है 3C सेटअप के एंट्रीज एंड एसएल कैसे सेट करने हैं एंड कौन सी लेवल पर कैसे प्ले करना है। ये आज का हमारा ये है वीडियो है। तो ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले मार्किंग के साथ रेडी रहना है आज के दिन। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स को मार्क करने के लिए मैंने लिया जैसे कि 3CS यानी कि क्या, 3 कैंडल स्विंग, एंड ये यहाँ पे नीचे 3CD जो करंट डे की लो एंड हाई है वो भी मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, 3CD एंड 3CS। उसके पहले भी ऊपर एक 3CS है ये वाला, एंड उसके PDL यानी कि प्रीवियस डे लो, ये 3CD लेवल है। ये मैंने जस्ट अभी रेफरेंस पॉइंट के लिए मार्क करके रख लिए। फिर मैं गया 5 मिनट्स पे। 5 मिनट्स पे जाने के बाद यहाँ पे मेरा एक 3CS लेवल मैंने ड्रॉ कर लिया, जोन मार्क कर लिया। अगेन मेरा इसके साथ साथ ये एक जोन बन रहा है ऊपर का। ठीक है, यही जोन है ना, हाँ यही जोन है। तो ये एक जोन मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, एक जोन होता है वो, ना कि कोई मतलब एक स्पेसिफिक कोई कैंडल, एक ऐसे जोन होता है, आपको जोन मार्क करना है। फिर करंट डे लो जो हमने मार्क किया था उसका एक 3CD हमने 5 मिनट्स पे मार्क कर लिया, करंट डे लो हमने मार्क कर लिया। इसी के साथ साथ हमारा नीचे और एक 3CD लेवल है। ठीक है, ये एक हमारा और 3CD लेवल है, ये हमने मार्क कर लिया। ओके, ठीक है, चलो ये हमने मार्क कर लिया, इसको एक्सटेंड कर लो एंड उसके अकॉर्डिंगली अभी आप देख रहे हो हमने हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स मार्क कर लिए। अभी उसके बाद हमारा क्या है, सेकेंड हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स मार्क करना रनिंग डे में। रनिंग डे में ये क्या है मेरे लिए, देखो ये एक बार एक टाइम के लिए आपको ये 3CD लेवल साइड में हटा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये आज के डे का ये हाई है और ये आज के डे का लो है। ठीक है, और ये ओपनिंग प्राइस इसकी यहाँ पे है। ठीक है, ओपनिंग प्राइस ये वाली जो लाइन है ना, ये ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, ये हमने सब मार्किंग कर ली। अभी हमने हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स मार्क कर लिए। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें मार्क करने हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मार्केट में हमने सीखा था, सेकंड मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखो ऊपर से सब ये की रेजिस्टेंस है, ये ऊपर से 3CS लेवल से गिरा है। अगेन यहाँ पे सब रेजिस्टेंस क्रिएट किया, इसको हमने मार्क किया। ठीक है, ये अभी रनिंग है, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये रनिंग है, इसको छोड़ दो। ये भी रनिंग है, इसको मैं थोड़ा साइड में ले रहा हूँ। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये हमने नीचे 3CD लेवल, अभी आज का ये डे ओपन हुआ यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पे ये डे ओपन हुआ एंड इसने एक हाई लगाया। ठीक है, तो ये हमने 3CS मार्क कर लिया। अगर ये हाई ऊपर जाता और तो हम लोग इसको और ऊपर करते, और हमने यहाँ पे प्रीवियस डे हाई तो मार्क कर ही लिया है जो 3CS है। ठीक है, 3 कैंडल सप्लाई। अभी क्या करना है, अभी दिखाओ आपको लाइव मार्केट में इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालने हैं एंड STR STS लेवल कैसे निकालने हैं। तो ये कुछ चलेगा, ये थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हारा एक रेजिस्टेंस बना, ये वाला एक लेवल जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। देखो यहाँ से एक गिरावट आई है, करेक्ट, तो ये अपने लिए ये जोन एक क्या है, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। अभी क्या है, अभी गिर रहा है मार्केट, गिरने दो। देखो जैसे ही मार्केट यहाँ पे गिरा, इसने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। ओके, तो हमने इसको मार्क कर लिया एज अ 3CD लेवल के लिए, हम लोग इसको रेडी है मार्किंग के लिए, क्योंकि इसने अभी एक डे लो फॉर्म किया है, करेक्ट, एंड वहां से सपोर्ट ले रहा है। पहले देख रहे हो नॉन स्टॉप सेलिंग आ रही थी, बट यहाँ से अभी ये सपोर्ट ले रहा है। ओके, हमने ये कर लिया। ये आपको किस पे करना है, 5 मिनट पे करना है। ये कौन सा लेवल है, 3CD लेवल। ये 3CD लेवल अपने मार्क कर लिया। अभी क्या कर रहा है मार्केट, ये देखो यहाँ पे इसने और एक बार STS लेवल इसने कर लिया, सॉरी इसने सपोर्ट क्रिएट कर दिया, STS ने सपोर्ट क्रिएट कर दिया जो सेकंड हाई प्रोबेबिलिटी लेवल है। कि ये ऊपर का जाने, जो सबसे नियरेस्ट अपने को ये है, तो हम लोग इसको ही कंसिडर करेंगे, ज़्यादा अपन चार्ट मैच नहीं रखेंगे। ठीक है, इसको भी साइड में कर दो।
थोड़ा सा मार्किंग के लिए रख दो बस। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया, ठीक है। अभी और आगे देखते हैं, ये आज का लाइव मार्केट है बाय द वे। ये देखो यहाँ पे इसने कौन सी लेवल क्रिएट की, ये वाली लेवल, ये वाली लेवल इसने क्रिएट की, STS, शॉर्ट टर्म सपोर्ट। बाउंस लिया ना, यहाँ पे पुल बैक लिया, साइकोलॉजी समझो। यहाँ पे पुल, ये इम्पल्स मूव, पुल बैक एंड सॉरी, इम्पल्स करेक्शन कंटिन्यूएशन। तो ये क्या है, प्रॉपर स्विंग बना, तो ये STS हो गया, ठीक है। देखो एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस से गिर रहा है मार्केट। अगर हम लोग कुछ लेवल मार्क कर रहे हैं तो वहां पे रिएक्शन जरूर आना चाहिए, ठीक है। देखो ये अभी इसने क्या किया, इसको इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसको इसने ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ पे आप कैसे प्ले कर सकते थे, आपने ये लेवल मार्क किया है रेजिस्टेंस, ठीक है, आपने ये लेवल, सिंस देखो आपने ये लेवल अभी रेजिस्टेंस मार्क किया है ना, ये इंपॉर्टेंट है, हाई सेकंड हाई प्रोबेबिलिटी लेवल है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। ये STS एंड STR हमारा लो प्रोबेबिलिटी रहता है, बट ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपने मार्क कर लिया। अभी आपको यहाँ पे वॉच करना है कि यहाँ पे मार्केट आने के बाद क्या हमारा थ्री सी सेटअप बना रहा है, देख लो। क्या यहाँ पे बना रहा है, नहीं बना रहा, यहाँ पे बनाया, बट क्या ये वैलिड था, क्या ये सेटअप वैलिड था, ये दो ग्रीन, ये दो रेड कैंडल यानी ग्रीन कैंडल, नहीं था। क्यों, क्योंकि हमारा रूल क्या बोल रहा है, कैंडल की बॉडी, अगेन रूल मैटर करता है भाई, रूल मैटर करता है, ठीक है। तो अगेन आपने इसको छोड़ दिया, देख रहे हो सेटअप नहीं बना रहा है, सेटअप नहीं बना रहा है, ये STS है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, अपने वेट करना है प्रॉपर सेटअप बनने का, ठीक है। देखो यहाँ पे भी इसने सेटअप बनाया, करेक्ट, बट क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, नहीं है। क्योंकि ये देखो सेकंड कैंडल जो है ना, ये सेकंड कैंडल रेड वाली, इसकी देखो बॉडी कितनी सी है और विक कितनी बड़ी है दोनों मिला के। ये फर्स्ट कैंडल ठीक है, बट सेकंड कैंडल बराबर नहीं है। तो हमारा वही रूल है कि सेकंड कैंडल अपने को, ये फर्स्ट टू कैंडल्स अपने को हा बॉडी सबसे ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो आपने अगेन इसको इग्नोर किया एंड वेट किया, तो वेट करना है जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं बना रहा। देखो यहाँ पे क्या किया, दो वॉल्यूम कैंडल बिग एंड उसके साथ एक ग्रीन कैंडल, ये रेजिस्टेंस पे इसने फॉर्म किया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस पे इसने फॉर्म किया। आपको ये मार्किंग करके रखनी है, जैसे इसका लो ब्रेक होगा, उल्टा लग गया यार, जैसे इसका लो ब्रेक होगा, इसके स्टॉप लॉस ओरिजिनल ये जोन के ऊपर, ठीक है। ये जो पूरा थ्री कैंडल स्विंग का जोन है ना, ये अपना, ये सेटअप के ऊपर थोड़ा सा बफर देके ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। एंड 1:3 आपका टिपी रहेगा। आपको ट्रेलिंग करते हुए चलना है, इसको 1:1 के बाद आपको 50% क्वांटिटी बुक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका ओरिजिनल तरीका है एंड ओरिजिनल ये स्टॉप लॉस है इसका, एंड ओरिजिनल टीपी ऐसे सेट करने हैं। बट अगर ये स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, अगर मान लीजिए देखो ये आपके रिस्क मैनेजमेंट में नहीं बैठ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि रिस्क लेके, ठीक है, रिस्क लेके आप ये जो स्विंग के आसपास जो भी ये जो सेटअप के आसपास जो भी स्विंग रहेगा ना, इसके ऊपर थोड़ा सा बफर देके हाई पे डाल दो इसको सेटअप पे। या तो फिर जो कैंडल ब्रेकडाउन करिए भाई, ये बेरिश केस है तो ये बेरिश केस में इसने ब्रेकडाउन दिया, तो ये ब्रेकडाउन कैंडल पे हाई पे थोड़ा सा बफर देके यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस डालो एंड 1:3 के लिए प्ले करो विथ रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड को ट्रेल करते करते, ठीक है। इसका ओरिजिनल स्टॉप लॉस यही रहेगा, ओरिजिनल स्टॉप लॉस यही रहेगा, जब तक ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक ये ट्रेड एक्टिव मेरी एंड से, ये मैं इसको रखता हूँ, ठीक है। मेरी तरफ से जब तक ये स्विंग के हाई के ऊपर मेरे को स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक मैं इसको स्टॉप लॉस में छेड़खानी नहीं करता। बड़ा स्टॉप लॉस बनता है तो या तो मैं क्वांटिटी कम करता हूँ या तो फिर ट्रेड नहीं करता, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी फोमो में मत आओ आप, अगर आपको ट्रेड करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, रिस्क लेके छोटा स्टॉप लॉस, ये यहाँ पे जो भी स्विंग रहेगा ये, या तो फिर ये जो भी कैंडल ब्रेकडाउन या बुलिश केस में अगर ब्रेकआउट कर रही है उसके हाई लो के नीचे आप डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि इसमें क्या सीन कर रही है, अभी तो लाइव मार्केट है, ठीक है। अभी देख रहे हो आप यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इसने टिपी तो दिया, कितना दिया, 50 पिप्स के आसपास, 48-50 पिप्स के आसपास। बट अभी देख रहे हो अभी इसने यहाँ पे क्या फॉर्म कर दिया, देख रहे हो क्या है ये, दो वॉल्यूम ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल,
ये जोन पूरा मार्क कर लो, ठीक है, ये पूरा जोन मार्क कर लो, ये पूरा जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, वेट करना है बस कि कब मार्केट मेरे को इसका एक्टिवेट करे। क्यों, इसमें मैं ट्रेड करने का प्लान क्यों कर रहा हूँ, ऊपर से तो मैं सेलिंग में आ रहा था, बट इसमें मैं ट्रेड करने का प्लान क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है, मेरा यहाँ पे कौन सा लेवल है, ये एक 3 CD लेवल है यहाँ पे, प्लस ये सपोर्ट भी है, करेक्ट। ये सपोर्ट को इसने ब्रिज कर दिया है, बट अगेन ऊपर आके इसने क्लोजिंग कर दी। तो ये मेरे लिए फिर भी, अगर ये सपोर्ट भी वैलिड नहीं है ना मेरे लिए, तो मेरे लिए नीचे से 3 CD लेवल का स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, स्ट्रॉन्ग बैकिंग है मेरे लिए। तो यहाँ पे ये क्या है, मैं इसमें ट्रेड कैसे करूंगा, अभी मैं इसमें ट्रेड ऐसे कर सकता हूँ, जैसे ये हाई का मैंने मार्क कर लिया, मेरा ओरिजिनल स्टॉप लॉस ये जोन के नीचे ये बन रहा है, ठीक है। ये लेवल प्ले हो चुका आपका, ये स्कैल्पिंग सेटअप है, ठीक है, प्योरली स्कैल्पिंग सेटअप है ये लेवल प्ले हो चुका आपका, आपको ये एंट्री भी मिली, एंड आप इसका ये 1:3 का एक टीपी सेट करो, जो भी आपका एसएल रहेगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर ये स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, आपके रिस्क मैनेजमेंट में नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे दो चीजें कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें कर सकते हो, क्या चीजें कर सकते हो, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि ये जो भी कैंडल ब्रेकआउट कर रही है ना, उसके उसके लो के नीचे, या फिर यहाँ पे जो स्विंग क्रिएट किया है ना, ये देख रहे हो, ये स्विंग क्रिएट किया है यहाँ पे, ये स्विंग के नीचे थोड़ा सा बफर देकर स्टॉप लॉस आप इसको ट्रेल करो, एंड 1:3 के लिए प्ले करो, बट रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो अगेन इसने 14 पिप दे दिया, तो अगर ये स्टॉप लॉस रख रहे हो तो इसके अकॉर्डिंगली तो इसने 1:1 डन किया, तो आपको नो डाउट यहाँ पे आपको आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करना है, ठीक है। ठीक है, अगर ये ओरिजिनल स्टॉप लॉस रख रहे हो ये, उसके साथ आपको ऊपर टीपीज भी बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। 1:3 के आपके टीपी सेट करने हैं, 1:3 मिनिमम, एंड 1:1 1:2 यहाँ पे आपको ट्रेलिंग करते हुए चलना है। अभी अगर आप कुछ देख रहे हो कि इसने जो टीपी आ रहे हैं ना, इसके इसके जो टीपीज आ रहे हैं वो एग्जैक्टली कहाँ आ रहे हैं, देखो 3CS लेवल पे, जो हमारा आज का करंट डे हाई है ना, यहाँ के 3CS लेवल पे इसके आसपास आ रहे हैं। तो आपको ये पूरा टारगेट नहीं लेना है, अगर आपका बीच में कोई इंटरप्शन आ रहा है, जैसे अगर मेरा कोई यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी से लेवल्स आ रहा होता, जैसे 3CS हो गया, या फिर जो इंपॉर्टेंट हम जो ये रेजिस्टेंस मार्क करके रखते हैं ना, ये वाला अगर आ रहा होता, तो मैं यहाँ पे पूरा लेने के लिए नहीं ट्राई करता, मैं ट्राई करता, मुझे पता है कि मेरे सामने एक हर्डल है, तो यहाँ पे आने के बाद मैं देखता कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं मेरा स्टॉप लॉस जो है ना, वो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बहुत टाइट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो देख रहे हो एकदम एग्जैक्टली लेवल से रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं स्टडी पे, कि हमारा टॉपिक क्या था, कि हम लोगों को कहाँ कहाँ ये देखना है ना। तो ये तो हमने देख लिया, अभी इसके हमने एंट्री और एसएल भी देख लिए, ठीक है, हमने इसके एंट्री और एसएल पॉइंट्स भी देख लिया, इसको एसएल को छोटा कैसे करना है ये भी देख लिया। अभी हमें ये देखना है, मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में इसको कैसे यूज करना है, क्योंकि स्पेशली ऑप्शंस बायर के लिए डिजाइन हुआ था, ठीक है। तो उनके लिए कैसे करना है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसको इंडियन मार्केट में स्पेशली ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है। तो देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, स्पॉट चार्ट, एंड ये बैंक निफ्टी का सेम लेवल का पुट का चार्ट है, प्रीमियम का। तो यहाँ पे क्या था, मार्केट ने क्या किया था, एक डेलो लगाया था जो उस दिन का 3CD लेवल था, ठीक है। और हमने क्या सीखा है, ये 3CD लेवल पे, अभी ये मैं कलर वलर नहीं दे रहा हूँ, वो आप मार्किंग में समझ लो, बस मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3CD लेवल था, हमने क्या सीखा है, जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट क्या, कोई भी सपोर्ट जब मार्केट तोड़ता है तब वो रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। तो जैसे ये देखो, इसके जोन के नीचे कैंडल क्लोजिंग आई, ये 3 मिनट के चार्ट पे देख रहा हूँ मैं, तो जैसे ये कैंडल क्लोजिंग आई, तो ये अभी एरिया सेलर का बन गया, ठीक है। अभी यहाँ पे बायर्स नहीं है, अभी यहाँ पे सेलर्स है। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि सेटअप कहाँ बना रहा है हमारा, ठीक है। ये एक्चुअल में सेटअप इसने यहाँ पे बनाया है, बट मैं आपको और पहले के 2-3 एग्जांपल्स दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे भी सेटअप बनाया, ये दो कैंडल्स एंड ये, बट ये वैलिड नहीं था। यहाँ पे भी बनाया, ठीक है, यहाँ पे भी बनाया, बट क्या इसने सेटअप को ब्रिज किया था, नहीं, अपना ये 3CD लेवल को ब्रिज किया था, नहीं। तो सपोर्ट पे अगर ये सेटअप बन रहा है तो किस काम का, रेजिस्टेंस पे से सेलिंग करेंगे ना हम लोग, या तो फिर मार्केट एक बार इसको तोड़े, तोड़ने के बाद रिटेस्ट करे, एंड फिर यहाँ पे कैंडल सेटअप बनाए, तो वो हमने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कहीं भी वैलिड सेटअप नहीं बनाया, बट यहाँ पे ये जोन पे वैलिड सेटअप बनाया। देखो, दो बिग वॉल्यूम वाली कैंडल्स, रेड, एक ग्रीन कैंडल, इसका लो 5 कैंडल के अंदर ब्रेक होना चाहिए, तो ये एंट्री एक्टिवेट है, करेक्ट।